हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो अभी हमने लास्ट वीडियो में ट्रायंगल देखा, उसकी कॉन्ग्रुएंसी रूल देखे हमने। वो सब आप माइंड में रखिएगा कि क्या क्या कॉन्ग्रुएंसी रूल बताए थे मैं फिर से रिपीट करती रहूँगी बीच बीच में। अभी हम कुछ क्वेश्चन लेंगे तो उनके सॉल्यूशन करेंगे। कुछ क्वेश्चन मैं स्टार्टिंग में अभी एनसीईआरटी के ले रही हूँ, ठीक है। तो आप देखिए और समझिए, ठीक है। कोई भी प्रॉब्लम होती है आपको तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं मुझे। अब फर्स्ट क्वेश्चन है, मैं ये ले रही हूँ। इन ट्राइंगल एबीसी एडी इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ बीसी। शो दैट ट्राइंगल एबीसी इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल इन विच AB इक्वल टू AC। अब इसमें कई सारी चीजें आ रही हैं। एक तो ये आ रहा है कि AD इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC। अब AD क्या है? परपेंडिकुलर है। किस पर है? इस BC लाइन पर है। और बाइसेक्टर ऑफ BC का क्या मतलब हुआ? बाइसेक्टर ऑफ BC का मतलब होता है कि इस BC लाइन को वो इक्वली डिवाइड कर रहा है। यानी कि ये पार्ट जो है, ये BD जो है आपका, फिर किसके इक्वल हो जाएगा? DC के इक्वल हो जाएगा। ये आपका ये DC के, ये दोनों इक्वल हो जाएंगे आपकी, ठीक है। किसी भी चीज को वो लाइन को अगर हमारा बाइसेक्ट कर रहा है तो यानी वो दो पार्ट में बराबर बराबर इक्वली पार्ट में डिवाइड हो जाएगी वो। और एंगल को कर रहा है, कभी कभी वो एंगल को भी करेगा, जैसे इस एंगल को कर दिया, तो यानी कि ये दोनों एंगल हमारे इक्वल हो जाएंगे फिर। तो ये सब चीजें आप माइंड में आपके सेट होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि बस पढ़ लिया आपने कि बाइसेक्टर ऑफ BC है और चलो भाई आगे कुछ चल दी हमारी नाउ। तो ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ मत करना। चीज को, कॉन्सेप्ट को हमेशा समझ के ही करना, तो आपको कोई आगे जाके कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, डेफिनेटली नहीं होगी। अब आगे क्या बोल रहा है वो? शो दैट ट्राइंगल ABC इज, मतलब ये वो कंडीशन बता रहा है कि ये परपेंडिकुलर एक जो है BC पे डली हुई है, जो बाइसेक्टर है BC की। और हमें शो क्या करना है कि ट्राइंगल ABC इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। अब आइसोसेलेस क्या होता है ये भी आप रट के नहीं चलोगे कि आइसोसेलेस कुछ होता होगा। तो आइसोसेलेस का मतलब है जिसकी जो है टू साइड्स जो हैं ये इक्वल होती हैं। यानी अब हमारी जो है, हमें ये प्रूफ करना है कि ये AB जो है AC के इक्वल होगी, तभी तो आइसोसेलेस होगा। आइसोसेलेस के क्या क्या रूल होते हैं? एक तो होते हैं कि टू साइड्स इक्वल होनी चाहिए उसकी। दूसरा क्या होता है, जो उसके जो ये नीचे के जो दोनों एंगल होंगे, जो अपोजिट एंगल होंगे, ये यानी एंगल B और एंगल C, वो भी इक्वल हो जाएंगे। कभी कभी हमें सॉल्यूशन करते समय ये सब चीजें यूज करनी पड़ती हैं, ठीक है। जैसे अब एंगल B इक्वल टू हमारा एंगल C हो जाएगा जब आइसोसेलेस हो जाएगा, क्योंकि अपोजिट एंगल जो होते हैं, जो साइड से लगे हुए होते हैं, वो हमारे नीचे क्या होते हैं, वो इक्वल हो जाते हैं फिर, जो उसी साइड से होके जाते हैं। क्लियर? इतना क्लियर हो गया? अब हम चलते हैं इसके सॉल्यूशन पे, चलते हैं जल्दी से। देखो, सबसे पहले हमें क्या पता लग गया, क्या गिवन है हमें, ठीक है। आप सॉल्यूशन करते समय आप गिवन लिख लो, आपको क्या समझ में आया, ठीक है। गिवन क्या क्या हो गया कि जब AD परपेंडिकुलर है, ठीक है। अब जब वो परपेंडिकुलर है, वो बाइसेक्टर है BC की, तो जैसे ही हमें ये पता लगा बाइसेक्टर है, तो सबसे पहले तो हमारा ये हो गया कि, तो इसका ये मतलब हो गया कि BD जो है वो हमारी DC के इक्वल हो गई। फिर BD जो है वो हमारी DC के इक्वल हो गई। क्लियर? क्यों? क्योंकि वो बाइसेक्टर है। AD इज द बाइसेक्टर, है ना। ये गिवन हो गया बिकॉज AD इज बाइसेक्टर ऑफ BC। इस वजह से हमने, तो हमारी ये BD इक्वल टू DC तो हो गई। एक चीज ये हमें पता लग गया, ठीक है। अब उसके बाद दूसरी क्या पता लग रहा है कि AD परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर का मतलब कि यानी वो यहां से जो है, जिस पे है, जैसे BC लाइन पे है, तो ये वाले एंगल हमारे फिर 90 डिग्री के हो जाएंगे। यानी हमें दूसरी बात क्या पता लगा कि ADB इक्वल टू एंगल ADC के हो जाएगा। ADB ये वाला एंगल ADC के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये परपेंडिकुलर है। इक्वल टू ये कितने के हो जाएंगे? 90 डिग्री के हो जाएंगे, क्योंकि ये परपेंडिकुलर है। AD परपेंडिकुलर है क्योंकि। क्लियर? इतना समझ में आ गया?
अब हम अपना मेन काम करते हैं। अब हमें क्या करना है, जैसे अब हमें ये करना है, ये शो करना है कि जो ट्रायंगल ABC जो हमें गिवन है वो क्या होगा हमारा, वो आइसोसेलेस ट्रायंगल। अब मैंने आइसोसेलेस की प्रॉपर्टीज बताई ना आपको कि टू साइड्स जो है वो हमारी इक्वल होनी चाहिए, AB जो है वो AC के इक्वल प्रूफ करनी पड़ेगी। तो हमें क्या प्रूफ करना है, टू प्रूफ क्या करना पड़ेगा, प्रूफ कि AB इक्वल टू AC। ठीक है, ये हमें प्रूफ करना पड़ेगा कि ये आइसोसेलेस है, यानी AB इक्वल टू AC के है, ये प्रूफ करना है। अब आप प्रूफ देखिए कैसे करेंगे हम इसे। अब हम दो ट्रायंगल दिख रहे हैं, क्योंकि ये AD जो हमारी, ये जो AD परपेंडिकुलर आई, इससे हमारी दो डिवाइड हो गए, दो भागों में हमारे। कैसे, जैसे दो ट्रायंगल में हमारे डिवाइड हो गई ये वाली फिगर हमारी। कैसे, कौन कौन से ट्रायंगल बने आपके, अब हम इन दोनों ट्रायंगल के कंपैरिजन करेंगे। ठीक है, और क्या करेंगे, उसको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि कॉन्ग्रुएंट करने के बाद जो हमने प्रॉपर्टी सीखी है अभी अभी, SAS, AAS, ASA, लास्ट वीडियो में मैंने आपको सब क्लियर करी है, तो आप वहां पे जाना, फिर से उनको सीखना, उसके बाद आप सॉल्यूशन पे आना, तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो वो सारी प्रॉपर्टी को अब हम यूज करने का समय है। और कैसे यूज करनी है, देखो तीन चीजें ना हमेशा आप लर्न करके रखोगे, तीन चीजें, सिर्फ हमें तीन चीजें चाहिए। हमें कॉन्ग्रुएंट करना है, और कॉन्ग्रुएंट, अब जब भी कुछ शो करना होता है ना कि ये AB और AC को इक्वल प्रूफ करो, तो बस हमें कुछ नहीं करना है, हमें पहले कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। जो भी हमारे फिगर, जो जिस भी हमारी फिगर में डिवाइड हो रही है, यहाँ पे दो ट्रायंगल में डिवाइड हो रही है, इन दोनों ट्रायंगल में हम ले लेंगे इन ट्रायंगल ABD, इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल AC, ABD और ACD, इन दोनों ट्रायंगल में ले लेंगे हम। ठीक है, अब हम इन दोनों में कंपैरिजन करेंगे। और कंपैरिजन क्या करेंगे, क्या क्या नियम थे आपके, क्या क्या रूल बताए थे मैंने, कॉन्ग्रुएंसी रूल क्या क्या थे आपके, वही वाले, SAS लगाओ या फिर ASA लगाओ या AAS लगाओ, है ना। ये अभी RHS तो अगले शायद एक्सरसाइज में आएगा आपके, ये तो अभी नहीं आया है। तो इन तीनों में से आपका कॉन्ग्रुएंसी रूल है, कोई ना कोई इसमें फिट बैठना चाहिए। यानी हमें सबसे पहले कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना पड़ेगा AB इक्वल टू AC के लिए हमें, तो करो, उसके बाद हम CPCT लगा देते हैं, है ना। फिर से देख लो आप, है ना, आराम से देखो, अपने माइंड में कॉन्सेप्ट को क्लियर करते चले जाओ, तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको। अब हम इन दोनों में कंपैरिजन कर रहे हैं। अब हमें क्या क्या बातें पता है, जो जो बातें पता है ना आपको, वो लिख लो आप। आपको देखो क्या क्या गिवन है, ये गिवन है आपको दोनों चीजें। ठीक है, ये आपको गिवन है कि एक तो भाई BD इक्वल टू DC है, ये लिख लो सबसे पहले कि BD इक्वल टू DC है ना। क्यों, ये गिवन है, इसलिए तो गिवन है हमारा ऊपर। दूसरा क्या है, दूसरा है एंगल ADB इक्वल टू ADC के। ठीक है, ये भी आपका गिवन हो गया। क्लियर, इतना क्लियर हुआ। अब तीसरी चीज क्या करें हम, क्योंकि ये तीन चीजें होनी चाहिए ना हमारे पास, या तो साइड, एंगल साइड में से होना चाहिए कुछ हमारा, या एंगल साइड एंगल में से कुछ होना चाहिए। इस वजह से ही ये जो कॉन्ग्रुएंसी रूल बने हैं ना, ये इसी वजह से बने हैं, समझे बच्चों, इसी वजह से बने हैं ये हमारे, कि हमें यहाँ कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के लिए दे रहा है। तो पहला क्या हो गया हमारा, BD इक्वल टू DC हो गया इन दोनों ट्रायंगल को, अगर आप अलग करके देखते हो तो। दूसरा क्या हो गया, ADB बराबर ADC हो गया। भाई एक साइड भी मिल गई हमें, देखो एक एंगल भी मिल गया। अब दूसरी साइड और देख लो, अगर कोई हो रही है तो इक्वल, वो कैसे होगी, वो देखो। अब इन दोनों ट्रायंगल को देखो आप, है ना, अगर हम इन्हें थोड़ी देर को अलग कर दें, ऐसे अलग कर दो इन्हें, थोड़ी देर को अलग कर दिया मैंने इन्हें थोड़ी देर के लिए, इसके नाम रखो AD और B, इसके भी रखो, ये भी क्या है AD और C। अब देखो ये 90 डिग्री के, ठीक है, और ये BD इक्वल टू DC तो हमें दी थी, BD इक्वल टू DC,
ये 90 डिग्री के एंगल, ये भी दोनों बराबर हो गए हमारे। ठीक है, अब क्या बचा, ये आपको कुछ दिख रहा है, AD इक्वल टू AD, क्योंकि दोनों ट्रायंगल को अगर हम अलग करते हैं तो ये वाली साइड तो एकदम इक्वल है, AD और AD तो इक्वल ही है कि नहीं है? बस तो इसका फायदा उठाओ, AD इक्वल टू AD रख दो आप। क्लियर? इतना कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ आपका? अब क्या है हमारा, अब आप इधर देखो, चेक करो, ये क्या मिला हमें, S मिल गया, ये क्या मिला हमें, A मिल गया, ये क्या मिला हमें, मिल गया साइड, क्या बन गया, SAS। क्लियर हो गया? तो यानी अब ये दोनों को मैं लिख सकती हूँ कि ट्राइंगल ABD कॉन्ग्रुएंट का साइन लगाओ, ट्राइंगल ACD, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए जो हमने लिए थे, ये और ये हो गए कॉन्ग्रुएंट। बस जैसे ही ये कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं तो अब जो हमें प्रूफ करना है AB इक्वल टू AC, आप उसको सीधे लिख दोगे, सो AB इक्वल टू क्या है, AC। और ये कैसे हुआ ये भी तो लिखना पड़ेगा, ऐसे ही नहीं कि ऐसे ही लिख के छोड़ दोगे, नहीं तो नंबर कट जाएंगे आपके। ठीक है, AB इक्वल टू AC क्यों हुआ? कॉन्ग्रुएंट क्या होता है? कॉन्ग्रुएंट मैंने आपको सब बताया है, फर्स्ट वाली वीडियो में आपको मैंने बताया है। कॉन्ग्रुएंट होता है कि यानी जिसकी तीनों साइड्स और तीनों एंगल, दो ट्राइंगल में हम देखते हैं कि एक जो ट्राइंगल है उसकी तीनों साइड और एंगल, जो उसका कॉरेस्पॉन्डिंग जो दूसरे वाले ट्राइंगल का जो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स और एंगल हैं वो सारे आपके इक्वल होने चाहिए, यानी वो उस पर फिट बैठना चाहिए। एक ट्राइंगल दूसरे ट्राइंगल पे आपका फिट बैठना चाहिए, कुछ भी ज्यादा कम नहीं होना चाहिए, तो वो कॉन्ग्रुएंट हो गए। अब हमारे जो कॉन्ग्रुएंसी के रूल थे वो इस तरीके से थे कि 3-3 आप बना दो। अब कब तक आप सारे करते रहोगे, तो 3 सेट बना दिए, SS, ये SS, RHS, इस तरीके के सेट बना दिए। ठीक है, अब क्या हुआ, अब हमने इनमें से कोई एक रूल पहले देख लेते हैं, है ना, कि क्या हो रहा है। अब देखो हमारा इसमें ये हुआ, ये देखो ये S आ गई हमारी, है ना, ये एंगल आ गया बीच का और ये S आ गया, इसलिए हमने इसे कहा SAS, है ना, क्योंकि बीच का एंगल हो गया ना, ये S हो गई, ये S हो गई और ये बीच का एंगल, इसलिए बाई SAS ये दोनों कॉन्ग्रुएंट करे हमने। अब जितने भी बचे हुए एंगल और बची हुई साइड्स होंगी वो सब नेचुरली CPCT द्वारा आपकी इक्वल हो जाएंगी। अब वो हम लिख सकते हैं, जैसे अब हम AB इक्वल टू AC क्यों लिख सकते हैं, बाई CPCT के द्वारा, क्योंकि कॉन्ग्रुएंट तो प्रूफ हो ही गया है, लेकिन AB इक्वल टू AC ही क्यों लिख रहे हैं भाई, और कुछ क्यों नहीं लिख रहे हम कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्यों नहीं इक्वल? क्यों? क्योंकि वो हमें नहीं प्रूफ करने के लिए बोला गया, हमें सिर्फ यही प्रूफ करने के लिए बोला गया है कि AB और AC को ही प्रूफ करना है। तो पहले दोनों को कॉन्ग्रुएंट किया और कॉन्ग्रुएंट करने के बाद उसके बाद हमने बस ये लिख दिया जो हमें प्रूफ करना है। कॉन्ग्रुएंट किया, कॉन्ग्रुएंसी रूल से हमने कॉन्ग्रुएंट किया और उसके बाद बस हमें ये लिख देना है जो हमें प्रूफ करना है, AB इक्वल टू AC। बस इसके अलावा जिस भी क्वेश्चन में पहले कॉन्ग्रुएंसी रूल से आप कॉन्ग्रुएंट करो, उसके बाद ये लिख दो आप बाई CPCT, हैंस प्रूफ, दैट्स इट, ये हो गया हमारा सॉल्व। ठीक है, CPCT यानी कॉरेस्पॉन्डिंग पॉइंट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। क्या कॉरेस्पॉन्डिंग यानी जो भी उसके ट्राइंगल के जो बचे हुए पार्ट हैं और मिलते जुलते, वो कॉरेस्पॉन्डिंग पॉइंट सारे, एंगल भी बचे हुए, बची हुई साइड्स भी ऑफ जो हमने कॉन्ग्रुएंट करा है ट्राइंगल, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग पॉइंट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, ये इसका मतलब होता है CPCT का। क्लियर? ठीक है, नेक्स्ट पे चले फिर हम। ठीक है, ओके। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन है कि इन द फिगर OA इक्वल टू OB, यानी ये हमें गिवन है कि OA जो है वो हमारी OB के इक्वल है एंड OD इक्वल टू OC। ये शो दैट, फर्स्ट क्या शो करना है हमें, ट्राइंगल AOD। अब दो हमारे ट्राइंगल मिल गए, AOD और BOC, ये दोनों ट्राइंगल जो हैं ये कॉन्ग्रुएंट हैं। ठीक है, और सेकंड पार्ट है इसका AD इक्वल टू BC। तो AD और BC तो तब इक्वल हो ही जाएंगे अगर हम इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट कर देते हैं, तो फिर हमारे जो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स और जो भी हमारे एंगल होते हैं वो तो इक्वल नेचुरली हो ही जाते हैं बाई CPCT के द्वारा।
ठीक है, तो पहले हमारा जो मेन काम है वो ये है कि इन दोनों ट्रायंगल को आप कॉन्ग्रुएंट करो। अपने वही कॉन्ग्रुएंसी रूल है ना। अब आपको देखना है कि कहाँ पे कौन सा रूल यहाँ पे फिट बैठ रहा है हमारा। और देखो बहुत इजी है, आपको तुरंत समझ में आ जाएगा। देखो इसका सॉल्यूशन देखो, गिवन तो हमें पता है ना क्या क्या है गिवन, कि एक तो ओ ए इक्वल टू ओ बी है, दूसरा क्या गिवन है, ओ डी इक्वल टू ओ सी है, ओ डी इक्वल टू ओ सी है। ठीक है, अब आपको ये पता होगा कि जब भी दो लाइनें कट होती हैं तो हमारे ये जो दोनों एंगल, ये इनको कहते हैं हम वर्टिकली अपोजिट एंगल। यानी हमारे ये जो शीर्ष पे बनते हैं, शीर्षाभिमुख कोण हिंदी में इसको बोलते हैं, तो ये दोनों जो हैं ये इक्वल होते हैं हमेशा। जब भी ये दो लाइनें कट होंगी तो ये जो आमने सामने के जो एंगल होंगे ये सारे क्या होंगे, ये इक्वल होते हैं। तो इसको हम कहते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल, जब भी दो लाइनें कट होती हैं। क्लियर? तो ये आपको क्लियर, इसलिए मैं आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करते जा रही हूँ कि कहीं पे आता है हमारा जो भी आ रहा है हमारा बीच में, मैं उसको बाइसेक्टर आ रहा है तो बाइसेक्टर को क्लियर कर रही हूँ आपका। ठीक है, तो जो भी हमारा जिस तरीके से आता जा रहा है तो आप उस कॉन्सेप्ट को समझते रहो कि वर्टिकली अपोजिट है तो वो क्या है, परपेंडिकुलर है वो क्या है, बाइसेक्टर है तो वो क्या है। ठीक है, तो इस तरह से आप ये देखते चले जाओ तो हमारा, आप देख रहे होंगे ये एंगल आ रहा है एक। ठीक है, तो आपका ये एस ए एस बन गया। ठीक है, अब देखो, आप इधर देखो, ये कॉरेस्पॉन्डिंग साइड इसकी भी इक्वल हो गई। यानी अब हम जो है, हमें प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ मैं लिख देती हूँ एक बार आपको। टू प्रूफ क्या करना है हमें, कि हमारे ये जो दोनों है ट्राइंगल है, ये एक तो है एओडी, ये कॉन्ग्रुएंट होंगे ट्राइंगल बी ओ सी, ये दोनों ट्राइंगल। ठीक है, अब हम इसका प्रूफ कैसे लिखेंगे, बस वो ही तीन चीजें आपको हमेशा उन तीन चीजों पे ध्यान रखना है, एस ए और ए एस। ठीक है, ये तीन जो आपके कॉन्ग्रुएंसी रूल हैं यही यहाँ पे हमें सेट करने हैं, हमें ये पहचान करनी है कहाँ पे क्या बन रहा है हमारा। ठीक है, और अब हमें देखो क्लियर दिख रहा है, आप लिखते रहो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड। देखो ओ ए इक्वल टू इन दोनों ट्राइंगल में, इन ट्राइंगल एओडी एंड ट्राइंगल बीओसी में। अब इन दोनों में हमें क्या क्या इक्वल दिख रहा है वो आप नोट करते चले जाओ। जैसे हमें क्या दिया है पहले, ओ ए इक्वल टू ओ बी, ओ ए इक्वल टू ओ बी, एक साइड तो ये इक्वल हो गई दोनों कॉरेस्पॉन्डिंग साइड। ठीक है, अब दूसरे क्या दिए हमें साइड, ओ डी इक्वल टू ओ सी। और ये जो वर्टिकली अपोजिट एंगल है कौन सा, एंगल ए ओ डी, ये भी इक्वल हो जाएगा एंगल बी ओ सी के, क्योंकि ये क्या है आपको लिखना पड़ेगा यहाँ पे कि ये वर्टिकली अपोजिट है। क्लियर? तो अब हमारे ये तीन रूल तैयार है। क्या क्या, अब यहां से नहीं देखोगे आप, इसको फिगर से देखोगे आप यहां से। चलो ठीक है, जैसे एस एस और ए, अब ये किस तरीके से सेट हो रहे हैं हमारी फिगर में। देखो एस, ये साइड कॉरेस्पॉन्डिंग ये इक्वल हो गई, ये भी इक्वल हो गई इसके, यानी ये दोनों साइड आ गई। और ये देखो बीच का ये एंगल आ गया आपका ए। तो बस आपका क्या हो गया, जब ये तीनों एस एस रूल लग गया तो यहाँ पे, सो देयरफॉर ट्राइंगल ए ओ डी जो हमें प्रूफ करना था, ट्राइंगल बी ओ सी के क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंट हो गया। और जैसे ही कॉन्ग्रुएंट हो गया उसके बाद आप तुरंत नजर डालो कि प्रूफ क्या करना था। प्रूफ क्या करना था, एक तो यही करना था, यहाँ पे तो यही करना था हमें, कॉन्ग्रुएंट। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट हैंस प्रूफ ये हो गया। सेकंड पार्ट क्या था हमारा, एडी जो है वो पैरेलल है बीसी के, एडी जो है वो बीसी के पैरेलल है। अब वो कैसे पैरेलल होगी, पैरेलल क्या, ये देखो आप, अब जैसे हमने ये कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिया तो अब हम इस वाले एंगल को इस वाले एंगल के बराबर कह सकते हैं और इस वाले एंगल को इस वाले एंगल के इक्वल कह सकते हैं ना। लेकिन आप ध्यान दोगे, जब ये हमारी टू लाइंस जाती हैं, ठीक है, और कोई सी भी लाइन एक कट करती है उसको, तो क्या होता है फिर, हमारी ये दोनों एंगल इक्वल होते हैं, क्योंकि कौन से एंगल है, ये ऑल्टरनेट एंगल है। तो यहाँ पे वही हो रहा है, ये दोनों एंगल क्या हो रहे हैं हमारे,
कट ये इक्वल हो जाएंगे हमारे ये वाले दोनों एंगल। सबसे पहले लेकिन लिखेंगे कैसे, उसको कैसे प्रूफ करेंगे ये हम देखो, ऐसे सेकंड पार्ट ऐसे प्रूफ करेंगे हम कि हम ये लिखेंगे कि क्योंकि ये कॉन्ग्रुएंट हो चुके हैं इसलिए एंगल ए डी और ऊपर ले जाओ सीधे ओ ओ, ये इक्वल होगा हमारा एंगल ओ या बी सी ओ के, क्योंकि ये ऑल्टरनेट एंगल है। नहीं नहीं नहीं, आप ऑल्टरनेट मत लिखो इसको अभी। ऑल्टरनेट तो हमें क्या करना है, हमें क्योंकि पैरेलल प्रूफ करनी है ना, वो हम तब लिखेंगे। अभी हमें क्या है, अभी हम ये लिखेंगे बिकॉज बाय सीपीसीटी। देखो जो प्रूफ करना है ना, आपको पैरेलल प्रूफ करना है ना, तो उसका कोई भी रूल आप पहले से नहीं लिखोगे सॉल्यूशन में, वो एंड में आना चाहिए आपके, सबसे एंड में, जब सब कुछ प्रूफ हो जाए, आपका सब पूरा सॉल्यूशन हो जाए, उसके बाद आपका आना चाहिए वो। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है एकदम, कि जो भी हमें प्रूफ करना है वो सॉल्यूशन में शुरू में कहीं नजर नहीं आए। कहाँ नजर आना चाहिए, एकदम लास्ट में, एकदम लास्ट में, ठीक है। अभी हम और उसका कोई सा भी रूल नहीं लगाएंगे, जैसे यहाँ मैंने लिख दिया था अभी गलती से ऑल्टरनेट एंगल है, नहीं नहीं, ऑल्टरनेट तब कह सकते हैं जब दोनों प्रूफ हो जाए कि ये पैरेलल है, तो वो तो हमें प्रूफ ही करना है ना, अभी पैरेलल है तो वो तो हम नहीं लिख सकते। हम ये लिखेंगे बाय सीपीसीटी, कॉरेस्पॉन्डिंग पॉइंट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, क्योंकि हम इसे कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर चुके हैं, इसलिए हमने ये दोनों एंगल को कह दिया ये दोनों एंगल बराबर होंगे। अब हम लिखेंगे बट this is alternate angle also। और ये कब होगा, alternate एंगल कब होंगे, जब alternate होगा ये, तो इसका ये प्रूफ हो गया कि ये इसका मतलब ये AD और BC जो है, सो AD जो है वो पैरेलल हो जाएगी हमारी BC लाइन के, तब हमारा ये प्रूफ हो गया, हैंस प्रूफ। समझ में आई बात। पहले कॉन्ग्रुएंट करने के लिए आप कॉन्ग्रुएंसी के रूल में से एस या एएस या एएस से कोई सा भी देखो आपका क्या सेट हो रहा है फिगर में, वो सेट हो गया, आपका कॉन्ग्रुएंट हो गया। उसके बाद जो आपको सेकंड टर्म में आपको दिया हुआ है प्रूफ करने के लिए, तो फिर आप उसको देखोगे, लेकिन उसका कोई भी रूल पहले फॉलो नहीं करोगे, रूल उसका लास्ट में फॉलो करोगे आप। तो पहले आप उसको, अब जब हमारा ये यहाँ पे कॉन्ग्रुएंट हो गया था, तो हमने ये लिख दिया कि ये वाले एंगल हमारे बराबर होंगे, हमारे ये सारे एंगल इक्वल होंगे। लेकिन ये कैसे एक है हमारे, ये एक ऑल्टरनेट एंगल बन रहा है हमारा, ठीक है। इसलिए जब ऑल्टरनेट एंगल बन गया तो हमारे इसका मतलब एडी जो बीसी है के है वो पैरेलल होगी, दैट्स इट, ये प्रूफ हो गया। समझ में आ रहे हैं ना, देखो कुछ भी कठिन नहीं है, बस आप थोड़ा सा ध्यान लगाओगे, उसको आराम से करोगे, तो डेफिनेटली आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली ट्रायंगल में। बल्कि आगे जो क्वाड्रिलेटरल भी आएगा वो भी इसी के बेस पे आएगा। इसलिए कहते हैं ना कि सबका बेस, जैसे क्वाड्रिलेटरल, इन सबको समझने से पहले हमें ट्रायंगल करना और समझना बहुत जरूरी है। कुछ बच्चे कह रहे थे कि हमें क्वाड्रिलेटरल करवा दीजिए, लेकिन मैंने क्वाड्रिलेटरल इसलिए नहीं करवाया पहले, क्योंकि आपको क्वाड्रिलेटरल से पहले ना ट्रायंगल की नॉलेज होनी चाहिए कि ट्रायंगल को कैसे हम कॉन्ग्रुएंट करेंगे, कैसे उसको प्रूफ करेंगे। तो इस वजह से मैंने पहले क्वाड्रिलेटरल में नहीं ले सकती, वो रूल के खिलाफ ही हो जाएगा एक तरीके से, क्योंकि जब तक आपको ट्रायंगल के रूल नहीं पता चलेंगे ना, आप क्वाड्रिलेटरल के कैसे करोगे, क्योंकि क्वाड्रिलेटरल में तो सारा ही ट्रायंगल रिपीट होगा, फिर आपको पता लगेगा जब आगे आएंगे तो आप ये करते रहिए, ठीक है। आगे के लेते हैं हम क्वेश्चन कुछ और। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। E and F are respectively the midpoints of equal sides AB and AC। इक्वल साइड्स कौन सी है, AB और AC, ये इक्वल साइड्स दी हैं। देखो आप एक एक लाइन को पढ़ते रहे करो, और अगर ध्यान से पढ़ोगे ना, उसी में से आपको सब कुछ मिलता रहेगा, तो आपके लिए इजी हो जाएगा फिर क्वेश्चन को सॉल्व करना, ठीक है। तो E और F वो ये कह रहे हैं कि ये जो E और F है फिगर में, ये मिड पॉइंट है किसके, इक्वल साइड्स के, यानी AB और AC जो इक्वल साइड्स हमें, यानी कि अब हमें वो गिवन मानी जाएंगे, गिवन है AC के, ऑफ ट्रायंगल ABC के। क्या शो करना है, शो दैट BF इक्वल टू CE, BF इक्वल टू CE, यानी ये जो दोनों लाइनें जा रही हैं ये हमें इक्वल प्रूफ करनी है।
ठीक है, आप देखो कैसे करेंगे, है ना। सबसे पहले आप वही लिख लो, आप सॉल्यूशन में क्या लिखोगे, क्या क्या गिवन है हमें। गिवन क्या है, हमें ए बी और ए सी इक्वल है। अब देखो ऐसे पॉइंट ढूंढने पड़ते हैं, इसलिए ध्यान से पढ़ना चाहिए। तो ए बी इक्वल टू क्या है हमारी, ए सी के। सबसे पहले जो चीजें इक्वल दी हैं उससे हमारा क्या और निकल सकता है, तो आपको वो चीजें देखनी चाहिए, क्योंकि अब हमारे जो बनेंगे, अब हमें ये बी एफ और सी ई हमें ये इक्वल प्रूफ करने हैं। अब आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे ये आपको टू फिगर्स मिलेंगी ट्राइंगल की। एक तो कौन सा ट्राइंगल मिलेगा, ए बी एफ, और एक ए ई सी मिलेगा आपको। अच्छा, दूसरी बात और क्या गिवन थी कि ई और एफ जो है वो मिड पॉइंट है ए बी और ए सी के। यानी अगर हम ए बी को हाफ कर दें और ए सी को भी हाफ कर दें तो ये हमारे ए ई और ए एफ के बराबर हो जाते हैं। मिड पॉइंट का मतलब होता है कि ये ए इक्वल टू ए बी, ई बी हो गया, और ए एफ इक्वल टू एफ सी हो गया। यानी इस पूरी लाइन का आधा कर दिया इन्होंने, हाफ कर दिया। तो हाफ हाफ पार्ट में डिवाइड कर दिया, इक्वली डिवाइड हो गया ये, है ना। यानी ये ए ई, ये यहाँ तक की, और ये बी ई, ये दोनों क्या हो गई, ये इक्वल हो गई। ऐसी एफ मिड पॉइंट है ए सी का, यानी ये ए एफ और एफ सी ये क्या हो गए हमारे, ये इक्वल हो गए हमारे। ठीक है, तो यहीं से हम क्या लिख सकते हैं फिर हम ये, अभी तो हमें पहले ये लिखना चाहिए, तो गिवन हो गए ना हमारे। अब हम पहले यहाँ पे ये लिखेंगे कि प्रूफ क्या, हमें क्या शो करना है। अब यहाँ पे हमें शो करना है, शो दैट क्या करना है कि बी एफ जो है वो हमारा सी के इक्वल है। अब आप प्रूफ में हम करेंगे, ये प्रूफ में हम लेके चलेंगे इसका, यानी सॉल्यूशन लेके चलेंगे हम इसका, कि सबसे पहले तो ये क्या हो गया हमारा ए इक्वल टू, क्योंकि ए बी और ए सी इक्वल है हमारे, है ना। क्या हो गया, ए बी इक्वल टू ए सी के है, तो ये ए इक्वल टू भी ए एफ के हो जाएगी, क्योंकि ई इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी एंड एफ इज द मिड पॉइंट ऑफ ए सी, इसलिए ये इक्वली डिवाइड हो जाएंगे दोनों हमारे। यानी ए इक्वल टू ई बी हो जाएगा यहां से हमारा। सो ए इक्वल टू ए एफ, ए सी का हाफ है ना, तो ए एफ। ठीक है, क्योंकि हमने यहाँ क्या लिया, ए बी का हाफ करा, ए सी का हाफ करा, ए बी का हाफ कितना हो जाएगा, ए ये रख दिया, है ना। और ये क्या हो जाएगा, ए सी का हाफ कितना हो जाएगा, ए एफ हो गया हमारा। क्लियर, इतना समझ में आ गया। अब हम लेते हैं जो दो ट्रायंगल की हमारी बन रही है, क्योंकि जब तक हम वो दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट नहीं करेंगे तो तब तक हम ये बी एफ और सी को इक्वल नहीं रख सकते, जो कि हमें शो करना है। तो इसके लिए हमें इन दोनों ट्रायंगल को पहले लेकर हमें कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना पड़ेगा। देखो कैसे करेंगे, इन ट्रायंगल ए बी एफ एंड ट्रायंगल दूसरा ए ई सी ट्रायंगल। आप फिगर पे ध्यान रखना हमेशा, जब भी मैं कुछ लिखूं तो आप फिगर को देखो कहाँ पे है ये, ए बी एफ और ए ई सी, ये वाला। ठीक है, ये ट्रायंगल है, इन दोनों में कंपैरिजन करके हम इन्हें कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर देंगे। क्लियर, देखो कैसे। अब एक चीज तो हमें मिल गई, अगर मैं इस फिगर को आपको अलग बना के दिखा दूं, देखो इस तरीके से हैं ये दोनों ट्रायंगल जो है हमारे। ठीक है, ये आ गया, ऐसे ही इसमें आ गया ये पार्ट हमारा, ये देखो ये वाला एक ये बन गया हमारा। देखो कैसे, अब ये लिया आपने, ये तो हो गया हमारा ए बी एफ, और ये हमारा यहाँ पे हो गया ए ई और सी। मैंने दोनों पार्ट्स को उठा के अलग अलग रख लिया। ठीक है, अब देखो अब आपको कितना इजी लगेगा। कैसे, ये ए ई और ए एफ तो बराबर हैं, ये सबसे पहले लिख दो, फिर ए ई इक्वल टू ए एफ। क्यों, क्योंकि ये मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट ऑफ इक्वल साइड्स। इतना लिखने की जरूरत नहीं है वैसे, ए बी एंड ए सी। ठीक है, लिखना चाहो लिख भी सकते हो, ठीक है, शॉर्ट में भी लिख सकते हो इसको आप। तो ये ए और ये तो बराबर हो गई है हमारी, ये देखो, क्योंकि इस फिगर से एकदम से आपको समझ में नहीं आएंगी ना चीजें, इसलिए मैंने इनको तोड़ दिया, ऐसे अलग कर दिया आपको समझाने के लिए। तो ये दोनों इक्वल हो गई हमारी।
अब दूसरी चीज क्या है, ये ए बी और ए सी भी तो इक्वल दिए हमें, ये भी तो गिवन है, यानी वो कौन सी है, ये ए बी और वो ए सी। अगर हम इन्हें अलग अलग टुकड़ों को उठा के रख के देखें इस तरीके से, तो ये हो गई ए बी और ए सी, क्योंकि एक में से आपको समझने में कंफ्यूजन हो सकता है, इसलिए मैंने इसको ऐसे बता रही हूँ आपको। तो ये हो गई हमारी दूसरी साइड हो गई, ए बी एंड ए सी भी हमारा इक्वल हो गया। क्लियर। अब क्या बचा हमारा, अब आप ये देखो कि यहीं पे हमारा ये एंगल बन रहा है ए, इसमें भी है ये ए एंगल और इसमें भी मिलके ही बन रहा है ये ए एंगल, कॉमन हो गया ये एंगल, यानी ये हमारा कॉमन एंगल हो गया दोनों ही ट्रायंगल में। ये हमारा देखो दोनों ही ट्रायंगल में कॉमन हो गया ये एंगल, यानी एंगल ए बराबर, इसको हम ऐसे ही लिख देंगे एंगल ए के, एंगल ए इक्वल टू एंगल ए बिकॉज ऑफ कॉमन एंगल। ये सब चीजें आप नोट डाउन साइड में लिखना, आपको बताना पड़ेगा एग्जामिनर को कि ये चीजें हैं हमने जो, इसलिए हमने इसको इक्वल रखा है। ऐसे ही नहीं छोड़ोगे आप कि हमने लिखा और उसका रीजन बताओगे क्यों है, गिवन है तो वो गिवन है, अगर सीपीसीटी हो रहा है तो बाय सीपीसीटी है, कॉन्ग्रुएंट है तो वो किस रूल से हुआ, आपका किस कॉन्ग्रुएंसी रूल से कॉन्ग्रुएंट हुआ है वो आपको लिखना पड़ेगा। सब कुछ आपको शो करते हुए दिखाना है, ये नहीं सोचना है कि उन्हें तो पता होगा, नहीं, अपने आप करके दिखाना है। तो आप देखो यहाँ पे बस हमें 3 चीजें मेन होती हैं, मैंने बताया है ना आपको, हमारा एक तो एस ए एस होता है, एक ए एस से होता है कॉन्ग्रुएंसी रूल, एक ए एस होता है। तो इनमें से हमको हमेशा ये माइंड में रखना है कौन सा रूल लग रहा है यहाँ पे। तो अब आप देखो जरा ध्यान से, एस एस और ए, यानी कि एस एस और ये ए, यानी एस ए एस बोलते हैं इसको, क्योंकि ये साइड हो गई, ये साइड हो गई और ये वाला एंगल हो गया, यही तो बन रहा है हमारा ए इक्वल टू ए एफ, ए इक्वल टू ए एफ, ए बी इक्वल टू ए सी और एंगल ए कॉमन आ गया, बस हो गया आपका कॉन्ग्रुएंट प्रूफ। एंगल वो ट्रायंगल ए बी एफ इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए ई सी के, दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए। जैसे ही कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो फिर सीधे आप प्रूफ क्या करना है उस पे आओगे, क्या प्रूफ करना है, बी एफ इक्वल टू सी, बस यहाँ पे लिख देना है आपको। सो बी एफ इक्वल टू सी ई बाय सीपीसीटी, क्योंकि जब कॉन्ग्रुएंट हो गए ना तो बाकी जितनी भी साइड्स हैं वो बनी हुई हमारी, वो अपने आप ही हमारी सीपीसीटी कॉरेस्पॉन्डिंग पॉइंट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल से हमारी इक्वल हो जाती हैं। दैट्स इट, हैंस प्रूफ। क्लियर, समझ में आ गया आपको? चलिए आगे चलते हैं, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। AD and BC are equal perpendicular to a line segment, show that to a line segment AB होगा ये, to a line segment AB, यहाँ पे AB और लिख लेना आप। तो show that CD bisect AB, ये जो CD है ये बाइसेक्ट करेगी इस AB को। क्या है क्वेश्चन कि AB और BC दो आर इक्वल परपेंडिकुलर, ये AD और BC, ठीक है, एक लाइन सेगमेंट दिया है आपको AB जो इन दोनों लाइनों पे BC और AD पे परपेंडिकुलर है, ऐसे मिल रहा है ये परपेंडिकुलरी, ठीक है। अब हमें शो ये करना है कि एक ये जो लाइन जा रही है ये CD, ये इस वाली परपेंडिकुलर जो है ए बी सेगमेंट जो है हमारा, उसको क्या करती है, बाइसेक्ट करती है। बाइसेक्ट का मतलब अब आपको पता होगा, यानी AO बराबर BO, हमें ये प्रूफ करना है कि AO जो है वो इस BO के इक्वल हैं, ये दोनों, ये हमें प्रूफ करना है। अब देखते हैं, ये परपेंडिकुलर है तो यानी ये तो 90 डिग्री के हो गए दोनों, ये तो हमें पता लग गया। ये AD और BC भी हमें दोनों इक्वल दिए हैं। तो अब हम लिखते चले जाते हैं कि हमें गिवन क्या है, ठीक है, सॉल्यूशन में हमें गिवन क्या क्या है। गिवन क्या क्या है, एक तो ये दिए है हमें कि लाइन सेगमेंट AB है, ये परपेंडिकुलर है, AD एंड BC आर इक्वल परपेंडिकुलर, यानी AD और BC इक्वल है आपकी, AD क्या है, BC के इक्वल है आपके, ठीक है। परपेंडिकुलर है तो आपका ये वाला एंगल तो 90 का हो ही गया आपका, तो ये भी हम लिख सकते हैं कि OAD इक्वल एंगल OBC के
क्या है ये 90 डिग्री के एंगल है, ये दोनों परपेंडिकुलर हैं क्योंकि। क्लियर, इतना हो गया। और क्या दिया है हमें अभी, बस अभी हमें तो ये प्रूफ करना है, ठीक है। लेकिन अभी हम और क्या देख सकते हैं इससे, और हम ये देख सकते हैं कि जब ये दोनों इक्वल हैं हमारी, ठीक है, एडी और बीसी हमें इक्वल दिया है और इस पे परपेंडिकुलर दिया है हमें ये वाली लाइन से, तो ये क्या होंगी, ये पैरेलल भी तो होंगी, फिर इसका मतलब ये भी तो हो गया। जब एडी और बीसी इक्वल हैं और एक परपेंडिकुलर इस सेगमेंट पे जा रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि सो एडी जो है वो पैरेलल भी होगी फिर बीसी के। ठीक है, इतना समझ में आ गया आपको। अब जब ये इसके पैरेलल हो गई, ठीक है, अब हम लेते हैं इन दोनों में, वो प्रूफ करने में आएगा। हमें शो क्या करना है, शो ये करना है, या हमें टू प्रूफ ये करना है, ये लिख लो आप, टू प्रूव दैट ये करना है हमें कि ये जो CD है ये बाइसेक्ट करती है AB को, यानी फाइनली AO इक्वल टू हमें BO प्रूफ करना है। ये प्रूफ करना है कि ये AO जो है वो BO के इक्वल होगी आपकी, क्योंकि ये CD इसको बाइसेक्ट कर रही है, AB को बाइसेक्ट कर रही है, इसलिए AB के पार्ट करे हमने। ये CD इसको नहीं डिवाइड कर रही है या इसको बाइसेक्ट नहीं कर रही है। हम CO बराबर DO नहीं कह सकते हैं हम, क्योंकि CD बाइसेक्ट नहीं हो रही है, CD किसी को कर रही है बाइसेक्ट। किसको कर रही है, AB सेगमेंट को कर रही है, इसलिए AB के पार्ट होंगे AO इक्वल टू BO। ये प्रूफ करना होगा। अब प्रूफ कैसे करेंगे, वही नियम अपने, वही लगाओ अपने नियम। कॉन्ग्रुएंसी रूल देखोगे आप सबसे पहले। कॉन्ग्रुएंसी रूल कोई सा भी देखते हैं आप, कौन सा लगता है, इन दोनों ट्राइंगल में आप कंपैरिजन करोगे, इन ट्राइंगल AOD एंड ट्राइंगल BCO, ठीक है। इन दोनों ट्राइंगल में देखो आप क्या होगा, एक तो AD और BC आपके इक्वल दिए, तो ये लिख लो आप AD इक्वल टू BC, ये गिवन है आपका, आप यहाँ पे लिखोगे गिवन। क्लियर, इतना हो गया। और दूसरी चीज आपको क्या दिया है, ये 90 का एंगल दिया है आपको, तो आप ये भी लिख दो जो आपने ऊपर लिखा था, OAD इक्वल टू एंगल OBC, ठीक है, बिकॉज ऑफ ये 90 डिग्री के एंगल है आपके। क्लियर, ये भी हो गया हमारा। अब हमारा और क्या होगा, क्योंकि हमारी ये पैरेलल हैं दोनों लाइनें, तो इस वजह से ये कौन से एंगल बन गए हमारे, ऑल्टरनेट एंगल, क्योंकि दो पैरेलल लाइन पे कटती है जब लाइन, तभी ये बनते हैं ना ऑल्टरनेट एंगल, तो ये भी हमारे इक्वल होंगे। यानी हम लिख सकते हैं एंगल D इक्वल टू एंगल C लिख सकते हैं हम, ये D क्यों, बिकॉज ऑफ ऑल्टरनेट एंगल। इतना क्लियर हो गया। देखो तीन चीजें मिल रखी हैं आपको, तीन चीजें की जरूरत होती है बस हमें। कभी भी आपको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है तो आपको हमेशा ये माइंड में सेट कर लो आप कि हमें हमेशा कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के लिए कॉन्ग्रुएंसी के रूल चाहिए, ठीक है। तब आप कभी भी, आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, ना ही कुछ होगा। आप हमेशा उन नियमों को अपने माइंड में सेट करके चलो। क्या क्या नियम है, AS से बार बार बता रही हूं मैं आपको, ताकि आपके माइंड में ना सेट हो जाए वो चीजें, ठीक है। आपको कोई भी कॉन्सेप्ट से हटके नहीं चलना है, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर, क्यों हुआ, कैसे हुआ, ये सब ना आपको अच्छे से पता होना चाहिए, ठीक है। जैसे AS से, ठीक है, एंगल साइड एंगल, SAS साइड एंगल साइड, ठीक है, AAS एंगल एंगल साइड। तो ये जब आपको कॉन्ग्रुएंसी रूल माइंड में होंगे, बार बार आप माइंड में ये चलाते रहो आप अपने, कि ये हमारे कॉन्ग्रुएंसी रूल हैं। कॉन्ग्रुएंट करने के लिए हमें हमेशा तीन चीजों की जरूरत पड़ती है, साइड एंगल साइड, एंगल एंगल साइड, या एंगल साइड एंगल। तो बस अब आपको ये तीन चीजें मिल गई। देखो SAS, सॉरी ये क्या मिला है आप, AD इक्वल टू BC मिल गई आपको, एक है एंगल ये वाला एंगल मिल गया आपको, एक दूसरा एंगल ये वाला एंगल मिल गया। तो ये क्या बन गया आपका, देखो A और ये साइड S और ये A बन गया आपका। तो दोनों क्या हो गए फिर, सो देयरफॉर AOD इज कॉन्ग्रुएंट BCO के बाय
ASA, ठीक है, एंगल साइड एंगल। सो हमारे क्या प्रूव करना था हमें, BO यानी AO इक्वल टू BO बाय CPCT, हैंस प्रूफ। क्योंकि बाकी की जब कॉन्ग्रुएंट हो गए तो उसके बाद जो भी हमारी साइड्स हैं वो भी डेफिनेटली हमारी इक्वल हो ही जाएंगी।